चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय, जिसका नाम है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अन्नपान चतुष्क का द्वितीय अध्याय है। अन्नपान चतुष्क के चारों अध्यायों में विशेषता आहार के विषय में कहा गया है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान में डाइट को समझाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एटसेट्रा के बारे में कहा जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में आहार द्रव्यों को समझाने के लिए या किसी भी द्रव्य को बताने के लिए रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि को कहा जाता है और इन सभी को समझाने के लिए यह अध्याय कहा गया है। अब इस अध्याय में पहले रस और फिर रस की संख्या बताई गई। अब प्रश्न यह है कि रस क्या है। तो रस को जानने के लिए द्रव्य का जब सेवन किया जाता है तो जीवा पर जो स्वाद का अनुभव होता है लगभग उसे ही रस कहा जाता है। और रस 6 कहे गए हैं, वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और ऐसा कहने के पश्चात द्रव्य पंच भौतिक हैं ऐसा कहा गया, यानी जो चेतन और अचेतन सभी द्रव्यों को ही पंच भौतिक कहा गया है। और यहाँ तक कि जो आधुनिक विज्ञान का स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे एटम कहा जाता है, एटम भी पंच भौतिक ही है ऐसा भी कहा गया है। और यह हम पूर्व अध्ययन में जान चुके हैं। अगर आप भी पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहें तो वह इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अब इसके पश्चात द्रव्य को 41 गुण वाला कहा गया, यानी द्रव्य में 41 गुण होते हैं जो कि 5 शब्द आदि हैं, ये पंच महाभूतों के अनुसार होते हैं। और फिर 20 गुरु आदि गुण कहे गए और गुरु आदि में लघु, गुरु, उष्ण, शीत, स्निग्ध, रुक्ष आदि इस तरह से कहे गए हैं। और इन गुरु आदि गुणों के विषय में हम पूर्व अध्यायों के अध्ययन में जान चुके हैं। अब इसके पश्चात यहाँ 10 प्रादि गुण कहे गए और 6 आत्मगुण कहे गए। पूर्व कक्षा में हमने प्रादि गुणों के विषय में जाना था और ये प्रादि गुण कहे थे पर, अपर, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। और इन सब के विषय में हमने जाना था। इससे पूर्व द्रव्य के रस के अनुसार 63 भेद भी कहे जा चुके हैं और उन भेदों को भी हम जान चुके हैं। इसके पश्चात द्रव्यों में रसों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके विषय में यहाँ विचार किया जा रहा है। अध्याय के आरंभ में ये भी बताया गया था कि एक संभाषा हुई, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए लेकिन उसका उत्तर आत्रेय जी ने दिया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आत्रेय जी इन 6 रसों की उत्पत्ति के विषय में ऐसा कह रहे हैं कि अब इसके बाद पंच महाभूत से उत्पन्न होने वाले रसों की जिस प्रकार 6 संख्या हो जाती है उस प्रकार उपदेश करेंगे। अब आकाशीय जल और रस के बारे में कहा जा रहा है कि आकाश से उत्पन्न होने वाला जल सौम्य होता है और उसकी प्रकृति शीतल, लघु, अव्यक्त रस की होती है। और इस प्रकार का जल जब आकाश से नीचे गिरता है तो गिरकर पंच महाभूतों के विकारों के गुण से युक्त होकर जंगम स्थावर प्राणियों को तृप्त करता है। तब उन मूर्तिमान शरीरों में 6 रस व्यक्त हो जाते हैं। इसका कहने का भाव ये कि आकाश से आने वाला जल यानी वर्षा का जल यह सौम्य होता है और ठंडक लिए हुए है, लघु है और अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है कि इसमें कोई भी रस नहीं है या हम इसे टेस्टलेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 6 रस कहे गए हैं वो उनमें से कोई भी रस उपलब्ध नहीं है। तो कहने का भाव ये हुआ। और इसके साथ ही ऐसा कहा कि जब ये आकाश से नीचे गिरता है तो ये पंच महाभूत के विकारों से मिलकर इसमें रस की उत्पत्ति होती है। यानी जिस प्रकार पंच महाभूत का यहाँ संयोग होता है उसके अनुसार ही इस जल में रस की उत्पत्ति होती है। अब रस भी पंच महाभूतों से किस तरह से प्रभावित होते हैं उसके बारे में अब आगे कहा जाएगा। रसों के अब पंच भौतिक संगठन बताया जा रहा है, यानी इन 6 रसों में सोम गुण की प्रधानता से
मधुर रस की उत्पत्ति होती है। तो मधुर रस की उत्पत्ति सौम्य रस से होती है। और फिर पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल रस, और जल और अग्नि गुण की प्रधानता से लवण रस, और वायु और अग्नि की प्रधानता से कटु रस, और वायु और आकाश की प्रधानता से तिक्त रस, और वायु और पृथ्वी की प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार रसों के 6 विभाग होते हैं। तो यहाँ पर पहले जल को अव्यक्त कहा, यानी कोई रस नहीं, लेकिन उसके बाद जो पंच महाभूतों के विकारों से उसका संयोग हुआ तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति हुई। अब कौन से रस में किस महाभूत की संयोग हुआ है वैसा यहाँ पर बताया गया है, और इसकी तालिका यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप वहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके पश्चात यहाँ उत्पत्ति में पंच महाभूतों की न्यूनता और प्रधानता कारण होती है। जिस प्रकार स्थावर और जंगम प्राणियों में पंच महाभूतों के गुणों की न्यूनता और प्रधानता से गौर, कृष्ण, वर्ण आदि आकृति विशेष की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ पर वर्ण और आकृति जिस प्रकार पंच महाभूतों से भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार जल में पंच महाभूत के विकारों के संयोग से उनके अनुपात के अनुसार ही वहाँ रसों की भी भिन्नता उत्पन्न होती है। और इसी के साथ ऐसा कह रहे हैं कि काल की 6 ऋतुएं होती हैं, तो उसके अनुसार पंच महाभूतों की न्यूनता और प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। पंच महाभौतिक संगठन और रसों की गति यानी इनके कार्य बताए जा रहे हैं। जिन रसों में अग्नि और वायु प्रधान होते हैं वे प्राय ऊपर चलने वाले होते हैं, क्योंकि वायु हल्की होती है पर गतिशील होती है, और अग्नि जलती हुई ऊपर गति करने वाली होती है। जो रस जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है वह अधोभाग में चलने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी गुरु होती है, और जल नीचे की तरफ गतिशील स्वभाव वाला होता है। और जो रस दोनों प्रकार के पंच महाभूतों से मिश्रित होते हैं वे उधव और अधः भाग में चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर रस के अनुसार उनके कर्म बताए जा रहे हैं। पहले ऐसे कहा कि रस में कौन से पंच महाभूत विद्यमान हैं, उनको बताने के बाद अब उनके कार्य को सरलता से बताया जा सके, इसलिए ऐसा कहा कि जिस रस में जो महाभूत होगा उस महाभूत के कार्य के अनुसार ही रस का भी कार्य होगा। तो उदाहरण में उन्होंने पहले ऐसे कहा कि जिस रस में वायु और अग्नि होगी वह रस ऊपर की तरफ गति करेगा, और जिस रस में पृथ्वी और जल विद्यमान होगा वह रस नीचे की तरफ गति करेगा, और जिनमें दोनों होंगे वो ऊर्ध्व गति भी करेंगे और अधः गति भी करेंगे। तो इस तरह से यह संक्षेप में बताया गया है। और अब हम आगे इन रसों को जानेंगे कि ये कौन सा रस किस तरह से कार्य करता है, और उसके लिए यहाँ पर विशेष एक एक रस के बारे में अब बताया जाएगा। उनमें ऐसा कहा कि इन 6 रसों में एक एक द्रव्य के अनुसार गुण और कर्म की व्याख्या कर रहा हूँ। इन 6 रसों के मध्य में मधुर रस वाला द्रव्य शरीर को सातम्य होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। यानी इन 6 रसों में से एक रस मधुर है और यह शरीर के अनुकूल है, और शरीर के अनुकूल होने के कारण ही 7 धातुओं मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा का पोषण करता है, यानी उनकी वृद्धि करता है, और आयु के लिए सुखकर है, यानी मधुर सेवन करने से आयु की वृद्धि होती है। और मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, घ्राण, रसन, चक्षु और स्पर्शन को प्रसन्न करता है, यानी मधुर रस का सेवन करने से मन और फिर ज्ञानेंद्रियां ये प्रसन्न होती है, यानी उनके लिए यह हितकारी है। और शारीरिक बल को बढ़ाता है, मतलब कि ये मधुर रस शारीरिक बल को बढ़ाने वाला है, और अगर शारीरिक बल को बढ़ाने वाला है और त्वचा के लिए हितकारी है
तो उसी दृष्टि से यह रूप को निखारता है और बढ़े हुए पित्त को, शरीरगत विष को और बढ़ी हुई वायु को शांत करता है। तो यहाँ मधुर रस के और गुण बताते हुए ऐसा कहा कि यह पित्त को शमन करता है क्योंकि यह सौम्य है, और इसके साथ शरीरगत विष को और बढ़ी हुई वायु को शमन करता है। मधुर रस के गुण बताए और फिर इसके पश्चात ऐसा कहा कि यह तृष्णा को दूर करता है, यानी जो प्यास लग रही है उसको भी दूर करने में मधुर रस उत्तम है। इसको समझने के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम तृष्णा को या प्यास को कम करने के लिए जितने भी पेय बनाते हैं वो सभी पेय मधुर रस से युक्त होते हैं, तो इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि मधुर द्रव्य तृष्णा को खत्म करने वाला है और त्वचा, केश और कंठ के लिए लाभकारी होता है। तो यहाँ पर पहले भी त्वचा के लिए हितकारी कहा जा चुका है, अब यहाँ से फिर कहा कि ये त्वचा और केश इन दोनों के लिए हितकारी है, और तीसरा ये कंठ के लिए लाभदायक कहा है, यानी ये कंठे भी है। और इस गुण को जानते हुए ही गायक गायकी करने से पूर्व ही मीठा सेवन करते हैं, और उसके लिए वह मिश्री ले सकते हैं और इसके साथ ही कुछ लोग मुलट्ठी का भी प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही मधुर रस वाले हैं, तो यह कंठे हैं और बढ़ी हुई वायु को शांत करता है और यह शरीर को प्रसन्न करता है और जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है और शरीर और मन को तृप्त करता है और शरीर को स्थूल बनाता है। यानी अगर व्यक्ति कृश है तो उसकी चिकित्सा हेतु मधुर रस का प्रयोग किया जाएगा और उससे शरीर स्थूल होगा। और स्थिरता उत्पन्न करता है, यानी मधुर रस शरीर में स्थिरता लाएगा और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होगा। और शारीरिक धातुओं की क्षीणता को नष्ट करता है। सबसे पहले भी यही कहा गया कि यह रस शरीर के अनुकूल है, इसलिए ये धातुओं को पोषण करता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि धातुओं की क्षीणता को नष्ट करता है, यानी अगर ये धातुओं का पोषण करता है, उसकी वृद्धि करता है, तो अगर धातुओं की क्षीणता हुई है तो उसकी चिकित्सा हेतु मधुर रस का प्रयोग करवाया जाएगा। और कटे हुए स्थानों का संधान करता है, मतलब जहाँ पर व्रण हो जाए तो उस व्रण का संधान मतलब जोड़ने के लिए भी मधुर रस का प्रयोग किया जाता है। और नासिका, मुख, गला, ओष्ठ और जीवा को साफ करता है। ये मधुर रस का एक विशेष गुण है और इस गुण के कारण ही भोजन के पश्चात मिश्री या सौंफ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यह शुद्ध करने वाला है और दाह और मूर्छा को दूर करता है। दाह और मूर्छा ये पित्त के ही लक्षण है, तो यह सौम्य है और पृथ्वी और जल तत्व वाला है, इसलिए यह इन दोनों को दूर करता है। और भोरों और चींटियों को अधिक प्रिय है। तो ये भोरे मतलब जो भंवरे हैं और चींटियाँ ये भी मधुर रस को पसंद करते हैं। तो जहाँ पर मधुर रस अधिक होता है वहाँ पर ये विद्यमान हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी मीठा कुछ गिर जाए तो वहाँ पर चींटियाँ एकदम इकट्ठी हो जाती हैं, मकोड़े आ जाते हैं। तो उस दृष्टि से कहा गया कि इन कीटों को भी मधुर रस अधिक प्रिय है। और ये मधुर रस के कर्म होते हैं, यानी अभी जो कुछ कहा वे सभी उसके कर्म हैं। और मधुर रस का गुण स्निग्ध, शीत और गुरु होता है। तो यहाँ जो 3 विशेष गुण कहे गए वो हैं स्निग्ध यानी चिकनाई लिए हुए हैं, ठंडा है और ये गुरु है यानी ये भारी होता है। तो ये जो 3 गुण कहे गए ये 3 गुण गुरुवादी जो 20 गुण हैं उनमें से कहे गए हैं। तो इस तरह यहाँ पर मधुर के विषय में कहा गया है। अब हम ये जानते हैं कि जो अभी यहाँ पर कहा गया उसका भाव क्या है। अब सबसे पहले प्रश्न है कि मधुर द्रव्य हैं कौन से। तो यहाँ पर जो मधुर द्रव्य उदाहरण पर बताए गए हैं वो हैं क्षीर यानी कि दूध, शर्करा, शर्करा में हम चीनी, मिश्री सभी जान सकते हैं, गुड़, खांड ये सभी शर्करा हैं। और फिर
गन्ना, आलू, गेहूँ आदि। तो इस तरह के सभी द्रव्य अगर हम इनको जाने तो ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स सभी मधुर रस वाले हैं। तो जहाँ जहाँ हम कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग करेंगे या हम ऐसा कहें कि मधुर रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर जो अभी गुण कर्म कहे गए हैं वो हमें वहाँ मिलेंगे। और अब मधुर के गुण बताते हुए ही ऐसा कहा है कि ये स्निग्ध, शीत और गुरु हैं, तो इनके कर्म कौन से होंगे उनके विषय में कहा कि ये ब्रीहन करने वाला होगा और जीवनीय होगा और ये आयुष्य यानी आयु को देने वाला होगा और बल्ले यानी बल को देने वाला होगा। तो इस तरह से अगर हम ये सोचें कि मधुर रस का मुख्य कार्य वृद्धि करना है, जीवन देने वाले मतलब जीवनीय हैं और बल देने वाले हैं और इसके अलावा ये आयु को देने वाले हैं, तो उस दृष्टि से मधुर रस का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम साधारण से देखें तो सभी रसों में यानी 6 रसों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला रस मधुर रस है। तो यह उसकी उपयोगिता ही है जिसमें उसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा कहने के पश्चात अब मधुर रस से होने वाले हानियों के बारे में भी कहा जा रहा है, यानी अगर मधुर रस का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो क्या क्या हानियां होंगी। अब उस विषय में ऐसा कह रहे हैं कि इन उपयुक्त गुणों से युक्त होने पर भी यदि केवल एक मधुर रस का ही अधिक सेवन किया गया तो शरीर में अधिक स्थूलता, कोमलता, आलस्य, निद्रा, अधिक्य, गुरुता, अन्न के खाने की इच्छा न होना और अग्नि की मंदता, मुख और गले में मांस का बढ़ना, दमा, खांसी, सर्दी, अलसक और जाड़े के साथ ज्वर का होना और अनहा, मुख में मीठापन का होना, वमन का होना, ज्ञान का नाश और स्वर भेद, गलगंड, कंठमाला, शलीपद और गले में सूजन, मूत्राशय, धमनी का रोग, गले में लेप करने की तरह प्रतीत होना और नेत्र के प्राय सभी रोगों का होना और अभिष्यंत आदि कफजन्य अनेक रोग होते हैं। मधुर रस के अधिक प्रयोग होने के बाद जो हानियां हुई वो यहाँ पर कही जा रही हैं। अब इनको हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। कहते हैं कि अगर मधुर रस का अधिक सेवन किया गया तो स्थूलता उत्पन्न होगी, यानी कि शरीर अति स्थूल हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। अति स्थूलता को भी हानिकारक माना गया है और अष्ट निंदितीय अध्याय के अंतर्गत यह एक निंदितीय कहा गया है। तो इसलिए मधुर रस का अधिक प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ ही अब आगे कहा कि अगर मधुर रस का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो शरीर में कोमलता उत्पन्न होगी। तो कोमलता उत्पन्न होना भी स्वास्थ्य के दृष्टि से हितकारी नहीं है। व्यक्ति को सुदृढ़ होना चाहिए और वह कठोर कार्य भी करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर मधुर रस का अधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर में कोमलता उत्पन्न होती है और आलस्य उत्पन्न होता है और निद्रा अधिक आती है और इससे शरीर में भारीपन आता है और फिर अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है, यानी भूख कम हो जाती है और अग्नि की मंदता होती है, मतलब जठराग्नि कम हो जाता है। तो ये दोनों मिले जुले प्रभाव हुए, यानी अगर मधुर रस का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो ये जठराग्नि मंद होगी और अगर जठराग्नि मंद होगी और अन्न का पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा तो उस समय भूख भी कम लगेगी। तो उस दृष्टि से ये कहा गया है। और फिर मुख और गले में मांस का बढ़ना, तो यह भी अति स्थूलता का ही एक लक्षण है। जब मधुर रस अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो स्थूलता उत्पन्न हो रही है और स्थूलता का ही एक लक्षण कि मुख और गले का मांस लटकना होगा। तो यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी नहीं हुआ। अब इसके पश्चात यहाँ रोग बताए जा रहे हैं, वो हैं दमा, खांसी, सर्दी और अलसक और जाड़े के साथ ज्वर होना। ये सभी कफ से होने वाले रोग हैं। तो जब मधुर रस का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो वह कफ वर्धक होगा। अब कफ से होने वाले
विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर कहा गया है। और एक साथ में यहाँ कहा कि जाड़े के साथ ज्वर का होना, मतलब जब ज्वर होगा तो उससे पहले सर्दी लगेगी। तो यह भी इस स्थिति में होता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने के बाद जब फीवर आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं कफ ही अधिकता होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ऐसा कहा कि कफ अधिक होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद जो फीवर होगा तो वो सर्दी से बुखार होगा। तो ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। और इसके अलावा अनहा और मुख में मीठापन और उल्टी होना, ये भी वमन करना भी ये कफ वृद्धि का ही एक लक्षण है। तो यहाँ वैसा कहा। और ज्ञान का नाश, मतलब कि जब मधुर रस की अधिकता हो जाएगी तो उस समय बुद्धि भी ठीक कार्य नहीं करेगी और तब ज्ञान ठीक ढंग से नहीं होगा। और स्वर भेद होगा, यानी वाणी में रुकावट होगी। कंठमाला, शलीपद और गले में सूजन, ये भी कफ से होने वाले ही रोग हैं, तो वो भी उत्पन्न होंगे। और मूत्राशय और धमनी का रोग, अब मूत्राशय का मतलब कि यहाँ मूत्र संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। पूर्व अध्यायों में हमने जाना कि प्रमेह रोग जो 20 प्रकार का है उसमें मूत्र संबंधी ही विकार उत्पन्न होते हैं और उन सभी का कारण मधुर रस कहा गया है। तो मतलब ये हुआ कि मधुर रस की अधिकता होने से मूत्र संबंधी रोग उत्पन्न होंगे और उससे मूत्राशय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और इसी के साथ धमनी का रोग कहा, तो धमनी भी एक स्रोत है जहाँ पर रक्त का संचार रहता है और अगर मधुर रस की अधिकता हुई तो वहाँ स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि यह कफ के कारण उत्पन्न होता है और मधुर रस कफ को उत्पन्न करने वाला है। अब इसके अलावा गले में लेप की तरह प्रतीत होना, यानी वहाँ पर भी कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ लेप सा किया हुआ है, तो वह म्यूकस हो सकता है या कफ हो सकता है, तो वो भी मधुर रस की अधिकता से ही होगा। और इसके साथ नेत्र के सभी रोगों का भी कारण मधुर रस की अधिकता बताई गई है। यानी अगर किसी रोगी में नेत्र रोग अधिक हो रहे हैं तो चिकित्सक को उसे निर्देश देना होगा कि मधुर रस को कम कर दिया जाए, तो उससे चिकित्सा करने में सरलता होगी। और अभिष्यंद आदि कफजन्य अनेक रोग होते हैं। तो अभिष्यंद का मतलब है स्रोतों में अवरोध। और मधुर रस की अधिकता से सभी स्रोतों में, यानी जहाँ पर भी ये शरीर के स्रोत हैं, चाहे उनमें कोई भी गमन हो रहा है, वहाँ सभी में ये अवरोध उत्पन्न करने वाला होगा। और इसके साथ आदि कहा, यानी इस तरह के अन्य रोग भी उत्पन्न होंगे जो कि मधुर रस की अधिकता से होने वाले रोग कहे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ मधुर रस के गुण और उनसे होने वाली हानियों के विषय में बता दिया गया। और यहाँ पर अगर हम दोष प्रभाव समझें तो ये है कि यह कफ प्रकोपक है, मतलब कफ को बढ़ाने वाला, वात पित्त शामक है। तो ये संक्षेप में ऐसा कहा कि 3 दोषों में कफ को बढ़ाएगा और वात और पित्त का शमन करेगा। मधुर रस को बताने के पश्चात अब अम्ल रस के गुण कर्म को बताया जा रहा है। अम्ल रस यानी खट्टा रस भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम नींबू, आंवला, कैंथ, करौंदा, मौसमी, संतरा इसको ले सकते हैं। तो ये सभी द्रव्य आहार में रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। और इसके अलावा अब अम्ल रस जठराग्नि को दीप्त करता है। तो अगर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इसीलिए वहाँ पर आहार में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये दो भी मिलीजुली चीज़ें। और इसके साथ शरीर को मोटा करता है, यानी जब जठराग्नि दीप्त होगी और आहार का सेवन किया जाएगा तो उससे शरीर भी मोटा होगा। तो ये भी उसका ही एक प्रभाव हुआ, यानी अम्ल रस का ये गुण हुआ। तो जहाँ पर व्यक्ति कृश है, कृश व्यक्ति के लिए यह औषधि का कार्य करेगा। और इसके साथ ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, यह भी इसका गुण बताया गया। और यह यानी अम्ल रस मन को कार्य में लगाता है
और इंद्रियों को बलवान बनाता है और बल की वृद्धि करता है और वायु का अनुलोमन करता है। तो वायु की गति अनुलोमन ही होनी चाहिए, अतः यह स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी हुआ। जहाँ पर मल रुकता है यानी वायु की गति अधो नहीं है, उस समय अमल द्रव्यों का सेवन करवाया जाता है, तो वह चिकित्सा की दृष्टि से हितकारी होगा और हृदय को तृप्त करता है। अमल द्रव्य हमेशा हृदय के लिए प्रिय होते हैं क्योंकि वह हृदय को तृप्त करने वाले हैं, तो उस दृष्टि से ये हृदय भी कहे जा सकते हैं। और यह मुख से जल का स्राव कराता है। मुख से जल का स्राव का मतलब है कि लार ग्रंथियों से लार उत्पन्न करता है। तो लार हम स्लाइवा को कहते हैं। स्लाइवा जो आहार को पचाने में भी लाभदायक है और उसके अन्य कार्य भी हैं, तो इस प्रकार यह लार को बढ़ाने वाला है। तो ऐसा हम जान भी सकते हैं कि अगर कुछ चटपटी चीज़, विशेषता अगर खट्टे रस वाली है, तो उससे मुंह में पानी भी आ सकता है। इवन हम अगर उसको सिर्फ सोच लेते हैं तो भी लार ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव इसका दिखाई देता है। तो इस तरह यहाँ इसका गुण बताया गया। और इसके अलावा भोजन किए हुए अन्न को मुख से खींचकर अमाशय में पहुंचाता है और भोजन को गीला करता है और उसे पकाता है, यानी ये भोजन का पाचन भी करता है और ये शारीरिक धातुओं को तृप्त करता है और ये अमल रस के कर्म होते हैं। अब उनके गुण लघु, उष्ण और स्निग्ध होते हैं। तो इस तरह यहाँ अमल रस के विषय में कहा गया। अब हम इसे संक्षेप में जानते हैं कि अमल रस पृथ्वी और अग्नि से बना है, यानी ये पंच भौतिक दृष्टि से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पृथ्वी की गति अधो है लेकिन अग्नि की गति ऊपर की तरफ है, तो ये मिला जुला द्रव्य है, तो उस तरह से इसके गुण कर्म भी मिले जुले होंगे। और इसके अलावा जो इसमें गुण कहे गए वो हैं स्निग्ध, उष्ण और गुरु। तो यहाँ ये भी गुरुवादी गुणों में से ही कहे गए हैं। और इसके पश्चात अब जो कर्म कहे जा रहे हैं वो ये हैं कि यह दीपन है, यानी जठराग्नि को दीप्त करने वाला, और भोजन का पाचन करने वाला पचन है ये, और रोचन यानी आहार में रुचि उत्पन्न करने वाला, और आयु को बढ़ाने वाला और अनुलोमन करने वाला है। तो ये संक्षेप में कर्म कहेंगे। और इसके पश्चात यहाँ जो द्रव्य उदाहरण पर दिए जा रहे हैं वो है अम्लिका, करोंदा, नींबू, आंवला इत्यादि। अमल रस के गुणों को जानने के पश्चात अब इसे संक्षेप में जानते हैं कि अमल रस पृथ्वी और अग्नि पंच महाभूत से बना है, यानी यहाँ पर पृथ्वी गुरु है और अग्नि लघु है। तो पृथ्वी की गति अधो होगी और अग्नि की गति उधव होगी। तो इस तरह से ये द्रव्य दोनों ही गति करने वाले होंगे। और इनमें जो 20 गुरुवादी गुणों में से 3 गुण कहे गए हैं वे हैं स्निग्ध, उष्ण और गुरु। और इन गुणों के अनुसार जो कर्म कहे गए वो है ये दीपन करता है, यानी ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन करता है और आहार में रुचि उत्पन्न करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है और यह वायु का अनुलोमन करने वाला है। और इसमें जो द्रव्य उदाहरण पर दिए गए वो हैं अम्लिका, करोंदा, नींबू, आंवला इत्यादि। तो ये खट्टे द्रव्य इसके उदाहरण हुए। अब इसके पश्चात अमल रस के अधिक प्रयोग से होने वाली हानियों के विषय में कहा जा रहा है और उसमें ऐसा कह रहे हैं कि इन उपयुक्त गुणों से युक्त होने पर भी केवल एक अमल रस का ही अत्यधिक सेवन किया गया तो वह दांतों में हर्ष उत्पन्न करता है, प्यास को उत्पन्न करता है और खाने पर शीघ्र ही नेत्रों को बंद करता है। तो यह अमल रस की अधिकता के प्रभाव बता रहे हैं कि जब खट्टे रस का सेवन किया जाता है तो दांतों पर प्रभाव दिखता है कि वहाँ पर भी खट्टापन महसूस होता है। और फिर अगर खट्टे द्रव्यों का अधिक सेवन किया जाए तो प्यास अधिक लगती है। और इसके साथ अगर अमल रस का अगर सेवन अधिक किया जाता है तो उस समय आंखें भी बंद होती हैं। तो यह तत्काल प्रभाव दिखता है। अगर अमल रस यानी नींबू को
चूसा जाए तो उस समय जो खट्टापन अंदर जाएगा उससे तत्काल हमें दांतों में हर्ष महसूस होगा और फिर आंखें भी उस समय बंद हो जाती हैं। तो यह खट्टेपन का प्रभाव बताया गया है। और रोमों में रोमांच उत्पन्न करता है, सूखे कफ को गीला कर गलाता है और पित्त को बढ़ाता है और रुधिर को दूषित करता है। यानी अमल रस के अधिक प्रयोग से पित्त प्रकोपित होगा, क्योंकि यहाँ पर अग्नि महाभूत है, तो अग्नि महाभूत पित्त को प्रकोपित करेगा और यही महाभूत रक्त में भी विकार उत्पन्न करेगा। तो रक्त विकार अगर अधिक हो रहे हैं तो व्यक्ति को अमल रस का निषेध करना चाहिए। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ये ऐसा कहा गया है। और फिर मांसपेशियों में दाह उत्पन्न करता है, ये भी अग्नि का कर्म हुआ। और शरीर के संधि बंधनों को ढीला करता है। संधि बंधनों का मतलब है कि जो जोड़ हैं उनको वहाँ ढीला करता है, मतलब कि जॉइंट पेन आ सकता है। तो यह अमल रस के अधिक प्रयोग से होने वाला प्रभाव हुआ। और भी क्षत युक्त और अभिहत यानी जिसे चोट लगी हुई है, और दांतों से कटे हुए यानी अगर व्यक्ति को कोई जीव जंतु दांतों से काट गया है तो, और जले हुए यानी उसको अग्निदग्ध हुआ है, और भगन भगन मतलब टूटे हुए, मतलब कि चाहे वह लिगामेंट टियर है या फिर बोन फ्रैक्चर है तो वो सभी भगन में आएगा। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और शून यानी शोथ युक्त, सूजन हुई है, और च्युत यानी कि संधि भगन है, मतलब जोड़ फ्रैक्चर हुए हैं। और अवमूत्रित का मतलब है कि अगर किसी जहरीले जंतु विशेष, किसी मकड़ी आदि के द्वारा शरीर पर मूत्र किए जाने पर, और परिसर्पित मतलब कि किसी विषैले जंतु विशेष से शरीर पर स्पर्श किया गया है, और मर्दित है मतलब वहाँ पर चोट मारी गई है, और छिन्न यानी खड्ग आदि तलवार आदि शस्त्रों के द्वारा उसे काटा गया है, और भिन्न यानी आश्यों से विधार उत्पन्न हुआ है, और विलिष्ट का मतलब है, विश्लिष्ट का मतलब है कि अभिघात से कटे हुए, मतलब चोट लगी है, और विद मतलब किसी कांटे या लोहे आदि से उसको भेदा गया है, मतलब काटा गया है। और उत्पिष्ट यानी प्रहार आदि से चूर्ण हुए, ये भी एक तरह की चोट ही हुई। और इत्यादि को अग्नि गुण भूमिष्ठ होने से पका देता है। इसका मतलब ये कि अभी जो परिस्थितियाँ बताई वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से व्रण हुआ है, वहाँ पर घाव हुआ है, और अगर घाव है और अमल रस का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो उस घाव में पस फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये अमल रस की हानि बताई जा रही है। और उसमें ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ अमल रस पृथ्वी और अग्नि तत्व वाला है, तो पृथ्वी और अग्नि तत्व मिलाकर उस घाव को पकाएंगे। तो यहाँ वह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा कहा कि अगर ये आग्नेय स्वभाव होने के कारण इन अमल द्रव्यों का अधिक सेवन किया जाता है तो यह कंठ, छाती, हृदय में जलन उत्पन्न करता है। तो ये अगर कंठ, छाती और हृदय में जलन को समझें तो आज हम इसे अमल पित्त कह सकते हैं या एसिडिटी समझ सकते हैं। तो ये अमल द्रव्यों के अधिक प्रयोग से होने वाली स्थिति है। तो इस प्रकार अमल द्रव्यों के विषय में कहा गया। और अमल रस से जो अभी गुण कहे गए थे वो स्निग्ध, उष्ण और गुरु कहे गए थे, लेकिन इनका जो प्रभाव दोष के ऊपर है वो ये कि ये कफ पित्त प्रकोपक है, कफ को भी बढ़ाने वाले और पित्त को भी बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये वात शामक है। तो इस दृष्टि से अगर कफ और पित्त को बढ़ाना है तो इन द्रव्यों का प्रयोग करना होगा, और अगर वात का शमन करना है यानी वात रोगों की चिकित्सा करनी है तो उस समय अमल द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस दृष्टि से अमल के विशेषता दोषों पे प्रभाव ये जानना होगा कि ये कफ पित्त प्रकोपक है और वायु को शमन करने वाले हैं। और मधुर रस और
अमल रस को कहने के पश्चात अब लवण रस के गुण और कर्म बताए जा रहे हैं। और उसमें ऐसा कहा कि लवण रस अन्न को पकाता है, यानी यहाँ पाचन कर्म करता है, और ये अन्न के संघात को ढीला करता है, मतलब कि वो कठोर अन्न को गीला करेगा, और जठराग्नि को दीप्त करता है, तो इससे भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और प्रत्येक अवयवों को अपने स्थान से पृथक करता है, और ये छेदन करता है, यानी ये मल को काटने वाला है, भेदन करता है, मल को तोड़ने वाला है, और तीक्ष्ण है, मतलब ये तेज है, और सर है, यानी ये स्थिर नहीं रहता है, और विकासी है। यहाँ पर विकासी को समझना है कि जो द्रव्य संधि बंधनों को मोक्ष करते हुए उसमें शिथिलता उत्पन्न कर धातुओं से ओज को पृथक कर देते हैं, वे विकासी द्रव्य होते हैं। और विकासी द्रव्यों में विशेषता अग्नि की प्रधानता होती है। तो यहाँ हमने ये जानना है कि लवण रस का संगठन क्या है। तो लवण रस का संगठन जल और अग्नि है। जल की गति अधो है, अग्नि की गति उधर्व है। तो इस तरह से ये द्रव्य भी दोनों गति करने वाले होंगे। और जहाँ विकासी का संबंध है तो अग्नि की प्रधानता होने के कारण ये द्रव्य विकासी होंगे। और इसके अलावा अब यहाँ पर इसे नीचे बहने का स्वभाव वाला कहा, क्योंकि यहाँ पर जल की प्रधानता है, तो जल नीचे की तरफ गति करता है, इसलिए ये द्रव्य भी नीचे की तरफ गति करेंगे। और अवकाश कर है, यानी ये स्थान को रिक्त करने वाला है, क्योंकि ये गति करवाता है, संघात को ढीला करता है, तो उस दृष्टि से ये अवकाश उत्पन्न करने वाला है। और यह वात शामक है। और स्तंभ करता है, यानी शरीर की चक्राहट, और बंधन यानी मल विबंध, और संघात यानी दोष दूषियों का एकत्रित होना, इनका नाश करता है, यानी इनकी चिकित्सा हेतु लवण रस का प्रयोग किया जाता है। और यह सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी लवण रस बाकी 5 रस यानी कि मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कषाय, इनका नाशक है। तो इसका हम प्रयोग इस तरह से करते हैं कि अगर कोई औषधि बनाते हुए इन 5 रसों में से कोई भी रस अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो उसको कम करने के लिए लवण रस का प्रयोग किया जाता है। और यह साधारणतः हम अपने आहार बनाते हुए भी करते हैं। अगर किसी आहार द्रव्य में मधुर रस की अधिकता हो जाए, यानी वहाँ पर हमने मीठा ज़्यादा डाल दिया है और उस मीठे को कम करना है, तो उसे कम करने के लिए उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाता है। और इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ कड़वी है तो कड़वेपन को भी कम करने के लिए वहाँ नमक डाला जाता है। और अगर खट्टी चीज़ है, जैसे कि अगर हम कोई नींबू का सेवन कर रहे हैं तो उसका खट्टापन कम करने के लिए भी वहाँ पर नमक का प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम ये समझेंगे कि लवण रस बाकी 5 रसों के विपरीत कार्य करता है, यानी उनको मारता है। तो इस दृष्टि से इनका प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा ये मुख में लाला का स्राव करता है, यानी यह भी लार ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है और फिर लार अधिक आती है, तो ये स्लाइवा के ऊपर भी कार्य इसका होता है। और ये कफ को पतला करता है और उदर तथा अधोवाही स्रोतों को शुद्ध करता है, क्योंकि ये जल और अग्नि महाभूतों से मिलकर बना है, तो इसलिए ये उदर स्रोतों को और अधो स्रोतों को दोनों को ही शुद्ध करता है। और ये संपूर्ण शरीर के अवयवों को कोमल करता है और आहार में रोचकता लाता है, आहार में रुचि उत्पन्न करने वाला है। ये भी हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर भोज्य पदार्थों में नमक न डाला जाए तो वे अस्वादु होते हैं, और स्वाद को बढ़ाने के लिए ही नमक डाला जाता है। और यह हम समझ सकते हैं कि लवण रस रुचि उत्पन्न करने वाला रस हुआ। और आहार में यह अत्यंत उपकारक है, मतलब आहार में इसका प्रयोग होता ही है। और ये लवण रस के कर्म कहे गए हैं। लवण रस की इतने उपयोगिता बताई गई है, तो उस दृष्टि से लवण का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अति हर चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो वही यहाँ पर ऐसा भी कहा कि गुण बताने के साथ साथ
अगर अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो क्या क्या हानियाँ होंगी वो भी आगे बताया जाएगा। और इसके साथ अब लवण रस के कर्म बता रहे हैं कि यह अधिक गुरु नहीं है और स्निग्ध है और उष्ण है। अब यहाँ अधिक गुरु नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अग्नि महाभूत भी है जो कि लघु होता है। जल गुरु है, वो नीचे की तरफ गति कर रहा है, लेकिन इसके साथ अग्नि मिला हुआ है, तो इसलिए यह अधिक गुरु नहीं है, लेकिन स्निग्ध है, चिकनाई लिए हुए है और अग्नि के कारण उष्ण भी है। तो इस तरह से लवण रस के बारे में कहा है। और अगर हम लवण रस को संक्षेप में जानें तो इसमें पंच भौतिक संगठन जल और अग्नि, और गुण इसका स्निग्ध उष्ण गुरु, और इसका कर्म होगा दीपन, पाचन, छेदन, भेदन, क्लेदन और शुक्रघन। तो अब लवण रस की अधिकता से होने वाली हानियां बताई जा रही हैं। उसमें ये कहा कि ये उपयुक्त गुणों के रहते हुए भी यदि केवल एक लवण रस का सेवन किया जाए तो वह पित्त को कुपित करता है और रुधिर की वृद्धि करता है। अब रुधिर की वृद्धि करता है तो यहाँ पर हानि बताते हुए कहा जा रहा है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि रुधिर की वृद्धि से मतलब है कि ये रुधिर के यानी रक्तचाप को बढ़ाने वाला है, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला है। और इससे पहले ऐसे कहा कि ये पित्त को प्रकोपित करता है, तो इसका मतलब ये कि पित्त और रक्त दोनों को ही कुपित करता है। तो ये अग्नि तत्व के कारण ऐसा हो रहा है। और जहाँ पर भी रक्त दोष मिलेंगे या फिर पित्तश रोग होंगे तो उनमें हमें लवण रस का निषेध करवाना है। तो चिकित्सा की दृष्टि से यह एक मुख्य इसका हम गुण समझ सकते हैं। और इसके अलावा ये पिपासा उत्पन्न करता है, यानी इसके सेवन अधिक करने से प्यास अधिक उत्पन्न होगी। और मूर्छा उत्पन्न होती है, मतलब कि ये मूर्छा करने वाला है, शरीर में ताप की वृद्धि करने वाला है, और त्वचा में विदार उत्पन्न करता है, यानी त्वचा के लिए भी अधिक हितकारी नहीं है। और ये मांसपेशियों को विकृत करता है और कुष्ठ रोग में मांसपेशियों को गलाता है। मतलब अगर कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ पर अगर लवण रस का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर ये मांसपेशियों को गलाने वाला होगा, यानी ये वहाँ पर अन्य रोग उत्पन्न करने वाला होगा। और ये विष को बढ़ाता है और शोथ को फाड़ देता है, मतलब लवण रस शोथ को करने वाला है और शोथ को बढ़ाने वाला है और फिर बढ़ाकर उसको फाड़ सकता है। तो यहाँ ये उसकी एक विकृति बताई गई है। और फिर लवण रस का दांतों पर प्रभाव बताते हुए ऐसे कह रहे हैं कि ये दांतों को गिरा देता है, मतलब अधिक लवण का अगर प्रयोग किया जाए तो इससे दांत गिर सकते हैं। और ये पुंसवन शक्ति को नष्ट करता है और इंद्रियों की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है, और अकाल में ही बलि यानी झुर्रियाँ पड़ने का ये कारण है। और पलित यानी लवण रस के अधिक प्रयोग करने से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, और इसी कारण बालों का झड़ना भी होता है, जिसे खालित्ते कहा जाता है। यह भी लवण रस की अधिकता से होने वाला रोग होगा। और रक्तपित्त यानी जहाँ पर रक्त की प्रवृत्ति होती है, ये हम पूर्व अध्यायों में भी जान चुके हैं। मुख, नासिका या नेत्रों के द्वारा भी रक्त बहने लगता है और गुदा मार्ग से भी रक्त निकलता है। तो इस तरह के रोग ये लवण रस की अधिकता से हो सकते हैं। और अम्ल पित्त यानी कि हम इसे एसिडिटी समझ सकते हैं, वह स्थिति भी लवण रस की अधिक प्रयोग से होने से उत्पन्न हो सकती है। और विसर्प ये भी एक त्वचा रोग है। और वात रक्त का मतलब जहाँ पर छोटे जोड़ों में दर्द होता है, इसे हम गाउट भी समझ सकते हैं। और विचर्चिका ये भी त्वचा रोग। और इंद्रलुप्त में भी बालों का झड़ना होता है, और विशेषता दाढ़ी के बाल अगर झड़ते हैं तो उसे इंद्रलुप्त कहा जाता है। तो इस तरह के अन्य रोग भी, क्योंकि यहाँ आदि कहा गया है, तो ये सभी रोग लवण रस की अधिकता से होने वाले रोग हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब हम संक्षेप में लवण रस का दोषों पर प्रभाव समझते हैं। लवण रस कफ और पित्त प्रकोपक है, मतलब ये
लवण रस से कफ भी प्रकोपित होता है और पित्त भी प्रकोपित होता है, और इसके विपरीत वात का शमन होता है। तो हम इस दृष्टि से वातज रोगों में लवण रस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कफ और पित्त प्रकोपित है तो वहाँ पर अगर लवण रस का प्रयोग किया जाएगा तो वे और प्रकोपित हो जाएंगे और उससे और रोग उत्पन्न होंगे। तो उस दृष्टि से ये हमारे लिए जानना आवश्यक है। और अब लवण रस किन किन द्रव्यों में है तो उसके उदाहरण में क्षार कहा। क्षार भी एक द्रव्य कहा जाता है और वहाँ पर लवण रस की अधिकता है। और ये भी हमने पूर्व कक्षा में ये जाना था कि 6 रसों के साथ क्षार को भी रस कहने के लिए कहा गया था। लेकिन क्षार को इसलिए रस नहीं कहा गया क्योंकि उसमें एक रस नहीं है बल्कि अनेक रस हैं, लेकिन उन अनेक रसों में भी लवण रस की अधिकता है, तो इस कारण इसे द्रव्य कहा गया, रस नहीं कहा गया। और इसके अलावा सेंधा नमक, अब सेंधा नमक भी एक द्रव्य है लेकिन उसमें लवण गुण है, तो इस तरह हम ऐसा समझ सकते हैं। और फिर काला नमक, ये भी एक तरह का नमक ही हुआ, तो उसमें भी लवण रस की अधिकता है, यानी द्रव्य में लवण रस है। तो ये यहाँ पर उदाहरण पर ऐसा कहा गया है। और इसके साथ अब हम बाकी के 3 रस आने वाली कक्षा में जानेंगे। और इस अध्ययन से हम सभी ये समझ सकते हैं कि ये चिकित्सा की दृष्टि से या आहार योजना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आयुर्वेद के जानने वाले और मैं ऐसा कहूँ कि साधारण व्यक्ति को भी इन रसों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और इन रसों के ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने आहार की योजना करनी चाहिए और इससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो इस दृष्टि से इस अध्याय को कहा गया। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि 4 रस वाले द्रव्यों के कितने भेद बताए हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ रसों की दृष्टि से द्रव्यों के 63 भेद बताए हैं, और उनमें 1 रस वाले, 2 रस वाले, 3, 4, 5 और 6 रस वाले द्रव्य बताए गए हैं। लेकिन इसमें 4 रसों वाले द्रव्य संख्या में 15 बताए गए हैं, यानी प्रश्न का उत्तर 15 है, और सही उत्तर देने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न आज के लिए। पूर्व कक्षा में हमने 10 प्रादि गुणों के बारे में जाना था और उनमें पहले 2 पर और अपर थे। तो प्रश्न है कि आयु की दृष्टि से यहाँ पर और अपर क्या है। तो आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ अगर आप इस अध्ययन के संदर्भ में कोई भी प्रश्न और करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।